हेलो दोस्तों, शुरुआत करते हैं दो सिनेरियोस के साथ। पहले सिनेरियो में इमेजिन करते हैं एक व्यक्ति जिसका नाम है मार्क अपने परिवार के साथ डिनर के लिए एक रेस्टोरेंट में जाता है। क्योंकि ये मार्क का रेगुलर रेस्टोरेंट है, डोरमैन मार्क को देखते ही ग्रीट करता है। अंदर जाने पे मैनेजर जिसका नाम है जॉन मार्क को उनका रिजर्व टेबल दिखाते हैं, लेकिन मार्क दोनों में से किसी को भी रिस्पॉन्ड नहीं करता क्योंकि मार्क सोचता है हु केयर्स। थोड़ी देर बाद मार्क को रियलाइज होता है कि रेस्टोरेंट में सर्विस अच्छी नहीं है। वो जॉन को बुला के कहता है मुझे बेटर सर्विस की अपेक्षा है, इस तरह की सर्विस मुझे मंजूर नहीं है। जॉन सॉरी बोल के चला जाता है। जब खाना आता है तो मार्क रियलाइज करता है आहा, खाना उतना बुरा नहीं है बल्कि अच्छा ही है, चलो कम से कम कुछ तो अच्छा है इस रेस्टोरेंट में। यह सोच के मार्क रेस्ट ऑफ द इवनिंग अपने परिवार के साथ एंजॉय करके चले जाता है। तो दोस्तों, अब दूसरे सिनेरियो की तरफ रुख करते हैं, जहां एक व्यक्ति जिसका नाम है रॉबर्ट अपने परिवार के साथ उसी रेस्टोरेंट में जाता है। डोरमैन के ग्रीट करने पे रॉबर्ट स्माइल करके रिस्पॉन्ड करता है। जॉन, रेस्टोरेंट का मैनेजर, रॉबर्ट और उसके परिवार को उनका रिजर्व टेबल दिखाता है, जिसपे रॉबर्ट प्रतिक्रिया देते हुए कहते हैं हाय जॉन, हाउ आर यू। मार्क की तरह ही रॉबर्ट भी महसूस करते हैं कि रेस्टोरेंट में सर्विस पहले की तरह फास्ट नहीं है। तो वह जॉन को बुला के पूछते हैं हे जॉन, मैंने देखा सर्विस पहले की तरह अच्छी नहीं है, जो कि इस जगह के लिए काफी अनयूजुअल है। क्या इसका रीजन कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम है? जवाब में जॉन कहता है कि आज कर्मचारी कम आए हैं। इस पे रॉबर्ट कहता है जॉन, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन ये एक अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है। फास्टर सर्विस से कस्टमर वेट टाइम कम होगा, जिससे तुम ज्यादा लोगों को सर्विस दे पाओगे और इस वजह से वेटर्स की टिप्स बढ़ेंगी। इससे न सिर्फ तुम्हारे कर्मचारी खुश होंगे, बल्कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन बढ़ने की वजह से तुम्हारा बिजनेस भी बढ़ेगा। क्या तुम्हें लगता है कि अपने कर्मचारी को बेटर पे के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा काम करने के लिए तुम प्रेरित कर सकते हो? जॉन आश्चर्यचकित हो जाता है कि इतना आसान है, उसको क्यों नहीं सूझा। उसने रॉबर्ट को धन्यवाद दिया और सलाह लागू करने का वादा किया, क्योंकि यह सच में एक विन विन स्ट्रैटेजी थी। खाना आने पर रॉबर्ट और उसके परिवार को खाना बेहद पसंद आता है, इसलिए रॉबर्ट शेफ को बुलाते हैं और लजीज खाने के लिए उन्हें बधाइयां देते हैं और अपने परिवार के साथ इवनिंग एंजॉय करके अपने घर चले जाते हैं। अब व्यूअर्स, आपके लिए एक सवाल, मार्क और रॉबर्ट में से कौन लोगों को अधिक प्रभावित करने में सक्षम होगा, चाहे वो कोई प्रोडक्ट बेचने के लिए हो या कोई इंटरव्यू पास करने के लिए? ऑब्वियस जवाब है राइट, रॉबर्ट हर लिहाज में मार्क से ज्यादा प्रभावशाली है। तो दोस्तों, इस उदाहरण और बुक से हमें 3 महत्वपूर्ण सीख मिलती है। पहली, दूसरों के अच्छे काम की प्रशंसा करने की आदत डालें और दूसरों की आलोचना करने से बचें। ह्यूमन ब्रेन को लॉजिक से ज्यादा इमोशन प्रभावित करते हैं और इसलिए प्रशंसा हर किसी को अच्छी लगती है, वहीं अपनी बुराई कोई नहीं सुनना चाहता। दूसरी सीख है, लोगों को इम्पोर्टेंट फील कराएं। ये कराने के कुछ आसान तरीके हैं, जैसे लोगों का नाम याद रखना या किसी से मिलते समय स्माइल करना। तीसरी और शायद सबसे महत्वपूर्ण सीख है, अपने नजरिए के साथ साथ अन्य व्यक्ति के दृष्टिकोण को भी देखना। दोस्तों, ऐसा करने से किसी भी सिचुएशन में आप एक विन विन सॉल्यूशन ढूंढ पाएंगे और ये आदत न सिर्फ इस किताब में सिखाई गई है, बल्कि इसका सुझाव स्टीवन कवी ने अपनी बुक 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल में भी दिया है। दोस्तों, तीसरी सीख यानी कि दूसरों के नजरिए को समझने का एक शानदार उदाहरण लेखक ने दिया है। इमेजिन करो कि मार्क को अंगूर खाना पसंद है और एक दिन सुबह वो फिशिंग के लिए जाता है और फिशिंग रॉड में वो मछली के मनपसंद ट्रीट की जगह अपनी मनपसंदीदा चीज यानी कि ग्रेप्स लगा के फिशिंग करने का ट्राई करता है। ऑफ कोर्स आप समझ गए होंगे कि मार्क ने क्या गलती की है, लेकिन लोगों के साथ डील करते वक्त ये ऑब्वियस मिस्टेक हम सभी करते हैं और इसीलिए ऑथर ने सलाह दी है कि बेट द हुक टू सूट द फिश, यानी कि सही परिणाम के लिए दूसरों के नजरिए से देखना महत्वपूर्ण है। अब दोस्तों, जैसे मैं चाहती हूँ कि मेरे चैनल को 2000 सब्सक्राइबर मिले, इसके लिए मुझे सोचना होगा कि मैं व्यूवर्स के लिए कैसे बेटर वीडियोस बना सकती हूँ। अगर आपको लगता है कि मेरा चैनल आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करता है, तो यही समय है सब्सक्राइब बटन को हिट करने का, और अगर नहीं तो कमेंट सेक्शन में अपने सुझाव जरूर दें ताकि मैं अपने वीडियोस को इम्प्रूव कर सकूं। पीपल डीलिंग के एरिया में लेखक द्वारा दिए गए अन्य महत्वपूर्ण सीख जेम्स के एग्जाम्पल से समझी जा सकती है। जेम्स न्यूयॉर्क सिटी के एक बैंक में एज अ टेलर काम करता है और एक दिन जेम्स एक डिफिकल्ट लेकिन पोटेंशियल कस्टमर को फेस करता है। ग्राहक बैंक के साथ एक खाता खुलाना चाहता है और इसलिए जेम्स ने उसे अकाउंट ओपनिंग फॉर्म दिया। हालांकि ग्राहक अधिकांश इन्फॉर्मेशन देने के लिए रेडी था, लेकिन वह फॉर्म में पूछी गई सभी आवश्यक जानकारी देने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि उसे लगता था कि वह जानकारी व्यक्तिगत है और बैंक का इससे कोई लेना देना नहीं होना चाहिए।
अब एक तरीका तो जेम्स के पास ये था कि वो अपनी बात पे अड़ जाता और आर्ग्यू करके कहता कि ये बैंक की रिक्वायरमेंट्स है जिसका कोई विकल्प नहीं है, जिससे स्वाभाविक रूप से असहमति होती और संभवतः पोटेंशियल कस्टमर कभी एक्चुअल कस्टमर नहीं बन पाता। लेकिन जेम्स लोगों को इन्फ्लुएंस करना जानता था और इसलिए उसने यस यस टेक्निक का इस्तेमाल किया, जिसमें क्लाइंट को शुरुआत में हाँ के साथ सहमत कराने की कोशिश करना शामिल था। तो जेम्स ने क्लाइंट से पूछा, सर क्या आप बैंक से अच्छी सर्विस एक्सपेक्ट करते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल, ऑफ कोर्स, क्यों नहीं, कस्टमर ने जवाब दिया। जेम्स ने फिर पूछा, सर क्या आप चाहेंगे कि आपके बाद आपके बैंक के खाते में जो धनराशि हो वो आपके निकटतम रिश्तेदार को बिना किसी परेशानी के मिल जाए? इस पे कस्टमर ने कहा, निश्चित रूप से, मैं यही चाहता हूँ। और उसे समझ भी आने लगा कि जेम्स किस तरफ इशारा कर रहा है। क्लाइंट समझ गया कि इंफॉर्मेशन बैंक के लिए नहीं बल्कि कस्टमर की सुविधा के लिए मांगी जा रही है। और न सिर्फ क्लाइंट ने पूरा फॉर्म भरा पर जेम्स को खुशी खुशी धन्यवाद भी दिया। दोस्तों, इस पूरे अनुवाद से मिली 2 महत्वपूर्ण सीख आपको बेहतर सेल्स पर्सन बना सकती है। पहली सीख है, कभी भी किसी आर्गुमेंट में ना पड़े, क्योंकि इससे किसी का फायदा नहीं होता। आर्गुमेंट से आप कभी कोई दोस्त, सेल्स अपॉर्चुनिटी या इंटरव्यू नहीं जीत सकते। आर्गुमेंट की जगह विन विन सिनेरियो पर ध्यान दें। बहस करना हमेशा लॉन्ग टर्म में हानिकारक होता है। दूसरी महत्वपूर्ण सीख, सामने वाले व्यक्ति को शुरुआत में ही हाँ कहने के पर्याप्त अवसर दें, यानी कि यस यस टेक्निक। ऐसा करने से आप उसे सकारात्मक मानसिकता पर ले आएंगे और सकारात्मकता से नकारात्मकता पर स्विच करना उस व्यक्ति के लिए कठिन हो जाता है और इससे सही परिणाम आने की संभावनाएं कई गुना बढ़ जाती है। दोस्तों, आशा करती हूँ ये 5 सीख आपको किसी भी इंटरव्यू को क्रैक करने में और मुश्किल सिचुएशन को हैंडल करने में मददगार साबित होगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। Till we meet next, stay tuned to Life Simplified.